आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग 2D पढ़ चुके हैं। 2D शेप जिसमें हम लोगों ने देखा था, हमने ट्राइंगल देखा था, है ना, हमने सर्कल देखा था, हमने क्वाड्रिलेटरल देखा था, उसके बाद इन सब के टाइप्स के बारे में भी जाना था, है ना। तो ये हमारे 2D फिगर्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने एरिया और पेरीमीटर हम लोगों ने देख लिया और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए और हमारा रिवीजन हो चुका होगा। अब क्या है कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये है आज का टॉपिक है 3D। जो 3D फिगर होते हैं उनमें क्या क्या हो सकता है, जैसे फर्स्ट वन इज कोन। मैंने पिछली क्लास में बताया था 3D में क्या क्या आ सकता है, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या आएगा। कोन जिसे हम शंकु कहेंगे, उसके बाद सिलेंडर जिसे हम बेलन कहेंगे, उसके बाद घन या घनाभ जिसे क्यूब या क्यूबॉइड कहा जाएगा, क्यूब या क्यूबॉइड जिसे हम घन या घनाभ के नाम से जानेंगे। हमारे सिलेबस में जितना होगा, जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही सब हमें डिस्कस करना है। और जो हमारा फोर्थ है, इसमें 3D फिगर में ही हमें क्या देखना होगा कि हमारे पास स्फेयर्स होते हैं, है ना, और स्फेयर जिसे हम गोला कहते हैं। इतना अगर ये चीज़ें हमें पता चल गई तो उसके बाद इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि प्रिज्म भी आता है बट प्रिज्म आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, आपके सिलेबस में नहीं है, वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये 4 ऐसे 3D फिगर हैं जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या क्या जानेंगे, जैसे ही 3D का नाम आया तो इसके पास पेरीमीटर के साथ साथ एरिया के साथ साथ वॉल्यूम एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, 3 चीजें इसमें निकालनी होंगी। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कोन क्या होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जब कोई इस तरीके का ट्राइंगल हो और क्या कर दें, इसको बेस बना करके, समझ पा रहे हैं आप, इसको बेस बना करके ये पकड़ के यहाँ पे इसको घुमा दें ऐसे, ठीक है। तो घुमाने के बाद हमें कुछ इस टाइप का एक जोकर की टोपी आपने देखा होगा, या बर्थडे सेलिब्रेशन के समय आपने देखा होगा, जो आप अपने सर पे लगाते हैं जो टोपी, है ना, वो एक कोन या शंकु होता है, इस टाइप का बन जाएगा और यही क्या कहलाएगा, आपका कोन या शंकु कहलाएगा। इसमें क्या है कि इस लाइन को जो आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं बेस, बेस या आधार कहते हैं इस चीज को, ठीक है। और इसका आधा मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसी को रेडियस ऑफ द कोन कहते हैं, रेडियस या फिर त्रिज्या, ठीक है। और इस बेस से ये जो देख पा रहे हैं आप, ये लेंथ, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज द हाइट, हाइट जिसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिख रहा होगा, ये देख रहे हैं, इसे तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, पार्श्वीय ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लैटरल लेंथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास शंकु के बारे में हम देख रहे हैं, शंकु से रिलेटेड चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या है, पहले इसके नोटेशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब देखिए यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है। पहली बात तो रेडियस को हम r से इंडिकेट करेंगे, ये जो है हमारा, इसको हम हाइट से इंडिकेट करेंगे। जब भी आपसे कहा जाए, अगर ये जोकर की टोपी है, इसका मतलब ये है कि जब इसको आप ऊपर उठा करके देखेंगे तो एक सर्कल बन रहा होगा ना। तो जब भी आपसे कहे एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन, तो आप क्या कहेंगे कि ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया जस्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बेस का एरिया जो बनेगा आपका कोन का, वो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट थिंग क्या हो जाएगी, अगर इसी बेस के एरिया को अगर हटा दिया जाए, ये जो लेटरल आप देख पा रहे हैं, जो पार्श्वीय चीजें देख पा रहे हैं, ये भी एक पृष्ठ है, एक प्लेन है ना, जो कि क्या है, जैसे जोकर टोपी या बर्थडे जो टोपी होती, कैप होती है, आप उसको उठा करके देखेंगे तो वो इस तरीके से घुमा हुआ होता है ना। तो उसका अगर हमें क्या निकालना पड़े, क्षेत्रफल निकालना पड़े, तो एरिया ऑफ लेटरल
प्लेन ऑफ कोन। क्या कहा जाएगा, मतलब इसका पार्श्वीय क्षेत्रफल कितना होगा, लेटरल एरिया क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, ये हो जाएगा पाई आर एल। जहां पे आपको पता है कि r इज द रेडियस ऑफ द कोन, और रेडियस यहां हमने अभी आपको जस्ट बताया, l इज द लेटरल लेंथ। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछे व्हाट इज द लेटरल एरिया ऑफ द कोन, तुरंत आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज पाई आर एल। यहां तक कोई डाउट नहीं ना। अब क्या है कि जब भी, अब देखो हमने देखा लेटरल एरिया, बेस एरिया, ये चीजें हम लोगों ने देख ली। तो अब जरा देखिएगा, यही नाम जो लेटरल एरिया देख रहे हो, इसी को कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोला जाता है, या वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतही क्षेत्रफल आप इस नाम से जान सकते हैं, या फिर लेटरल एरिया कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं। ये सारे नामों से पाई आर एल जाना जाएगा। तो जब इस लेटरल एरिया और प्लस बेस का एरिया कर दिया जाएगा तो उसे ही टोटल एरिया बोल दिया जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, हमें पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज पाई आर एल एंड पाई आर स्क्वायर। इसमें जब आप कॉमन ले लेंगे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द कोन। समझ में आ रहा है? जहां ना समझ में आए तुरंत आप पूछिएगा। ये फार्मूले आपको लर्न हो जाने चाहिए, इसी के बेसिस पे हम लोग PYQ करेंगे, या कोई भी क्वेश्चन हमारे नियर फ्यूचर में जो 2022 को 12 जून को आप पेपर देने जाएंगे वहाँ से आएगा। और बहुत ही भारी सफलता मिली है, कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोगों ने UK PCS का देखा, CSET, और उसमें केवल और केवल जो कि रीजनिंग एक ही पार्ट हुआ था 1/3, वहाँ अकेले 42 से 44 क्वेश्चंस मिल गए जो कि पास होने के लिए सफिशिएंट थे। समझ पा रहे हैं? हाँ, केवल रीजनिंग से। ये तो अब आपका मैथ चल रहा है, जितना लेक्चर रीजनिंग का हुआ, मॉडल क्विज और PYQ से मिला के देखा जाए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। अच्छा, मैं नहीं सॉल्व कर रहा था, सारे आंसर आप ही लोग कर रहे थे। आप तो थे शायद ना उस क्लास में। तो क्या है कि उस क्लास में जितने भी बच्चे आए थे, 4-5 जो भी रहे हैं, उन्होंने देखा कि 40 से 42 या मैक्सिमम 44 क्वेश्चन तक जो है वही आया जो कि 1/3 अभी केवल रीजनिंग पढ़ाया गया है। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर जिस दिन आपका मैथ भी कंप्लीट हो गया तो CSET में पास होने की तो गारंटी मिल गई आपको। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल आप पढ़िए नॉलेज के लिए, चाहे ना पढ़िए, एज यू विश, है ना। खैर, आते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि केवल एक सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन फंस जाना, है ना। और वो प्रॉपर वीडियो पढ़ा भी होगा, आप देखेंगे ग्रुप में, पेड वाले ग्रुप में, ठीक है, तो जा करके देख सकते हैं। बाकी कौन से रिलेटेड जितनी चीजें थी हम लोगों ने देख लिया। अब यहीं पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्या, यहाँ पे हमें देखना है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। जब भी वॉल्यूम की बात किया जाए, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो क्या करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर देना है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, नोट करिए इसको। वॉल्यूम ऑफ द कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। कोन से रिलेटेड जितनी चीजें थी थ्योरेटिकल फॉर्मेट में आपको बता दी गई हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि एरिया ऑफ द बेस दैट इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द लेटरल प्लेन ऑफ कोन या लेटरल एरिया या कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, टोटल एरिया दैट इज पाई आर इंटू एल प्लस आर, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है क्या? नहीं है ना। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं अगले फिगर के ऊपर। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। चलो, अगला है हमारा सिलेंडर। सिलेंडर जिसे हम बेलन कहेंगे, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग सिलेंडर वो वाला ना समझ लें, जैसे पेन है, जैसे हमारे पास पेन है या फिर कोई भी बॉटल है, तो वो कैसे, किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। मतलब जब भी हम ये इस टाइप का फिगर देखें, यहाँ पे इस टाइप का फिगर जैसे ही हमें दिख जाए
वही क्या हो जाएगा, सिलेंडर। जैसे एक कांच का ग्लास आप देखेंगे तो वो भी क्या होगा, सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जानने वाली चीज़ ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ है, मतलब चाहे यहाँ से बात करें चाहे यहाँ से बात करें, वो इक्वी प्लेन वाला होता है। इसे हम हाइट ऑफ द सिलेंडर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर बात किया जाए इस एंड से इस एंड को मिला दिया जाए, दिस इज द डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। मतलब बेलन का व्यास जो होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और यहीं पे अगर मिड पॉइंट देखा जाए तो मिड पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का जो ये लेंथ आप देख पा रहे हैं, दिस इज द रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर। इसी को कभी कभी बोल दिया जाता है बेस, ठीक है। चाहे टॉप व्यू देखिए चाहे बॉटम व्यू देखिए, इसको बेस कहा जाता है। कोई ग्लास अगर कांच का है तो जब रखा जाएगा किसी आधार या बेस पे ही तो रखा जाएगा, टेबल पे, तो इसको कह दिया जाता है बेस। तो जब भी आप कहें, अब एक चीज बताओ हमें आप कि यहाँ पे जिस तरीके से एक सर्कल है उसी तरीके से एक सर्कल यहाँ पे भी तो बनेगा, ऊपर भी बेलन होगा। तो इसका मतलब जब हम आपसे ये कहें एरिया ऑफ द बेस एंड बॉटम, एरिया ऑफ बेस है ना एंड टॉप, हाँ टॉप या बॉटम जो भी कहना चाहें आप, तो एक चीज बताओ, ये भी तो एक सर्कल है, सेम रेडियस, वही रेडियस ऊपर भी है, तो दोनों का ट्वाइस हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। एक बार पाई आर स्क्वायर ये, एक बार पाई आर स्क्वायर ये, तो दोनों ऐड होकर के 2 पाई आर स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, है ना। अब ये जो आप ग्लास का कर्व्ड देख रहे हैं, कर्व्ड एरिया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसका क्या होगा, तो इसका जो एरिया होगा कर्व्ड सरफेस एरिया या पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल, पार्श्वीय सतह का क्षेत्रफल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, हमें क्या करना है कि इसका परिधि या पेरीमीटर सर्कल का क्या होता है, क्या होता है बताएं आप, 2 पाई आर एच, ये बताया था कल हमने। वृत्त या सर्कल का जो पेरीमीटर या परिधि कहा जाता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और जब 2 पाई आर परिधि होती है उसी में लेंथ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इंटू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो जहां पे 2 पाई आर एच लिखा हुआ दिखेगा वो हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब अगर हम आपसे यही कहें व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ द बेस एंड टॉप, है ना, प्लस एरिया ऑफ द बेस एंड टॉप, और क्या कहेंगे आप यहीं पे, प्लस कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हम आपसे कहें व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो आप कहेंगे एरिया ऑफ कर्व सरफेस प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ कर्व सरफेस जो है दैट इज 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ द टॉप एंड बॉटम अभी जस्ट हम लोगों ने देखा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। अब अगर दोनों में 2 पाई आर है तो हम 2 पाई आर को ले लेंगे कॉमन, तो हमें मिला क्या, h प्लस आर, ठीक है। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये फार्मूला होता है टोटल एरिया ऑफ द सिलेंडर का, ठीक है। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा दैट इज 2 पाई आर एच, ठीक है। और अगर टॉप एंड बॉटम की बात करेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, अगर केवल बेस का एरिया बात करेगा तो पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। एरिया से रिलेटेड सारी चीजें सिलेंडर से आप जान चुके हैं। यहीं पे अगर वॉल्यूम की बात किया जाए, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो यहाँ पे आप बताएंगे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्योंकि एरिया ऑफ द सर्कल कितना है उसी में h से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना। बोर तो हो गए होंगे, मॉर्निंग से बैठे हैं। खैर
ये आपसे सिलेंडर से रिलेटेड सारी चीजें हो गई। अब यहीं पे अगर आपसे कहें रिलेशन ऑफ द कोन एंड सिलेंडर क्या हो सकता है, अगले पेज पे देख लेते हैं। देखिए, जब आपने कहा कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, मतलब बेलन का आयतन कितना होगा, तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर एच, यही तो बताया। और यहीं पे अगर हम आपसे कहें वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो आपने कहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। राइट सर्कुलर कोन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और सिलेंडर को कभी कभी राइट सर्कुलर सिलेंडर भी बोल दिया जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइट है ये इस रेडियस पे 90 डिग्री सबटेंड करती है, ठीक है, इसलिए उसे राइट सर्कुलर कोन कह दिया जाता है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हो गया कि नहीं हो गया, है ना? ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये कई बार क्वेश्चंस के लिए यूजफुल हो जाती है। हो गया, वॉल्यूम आपका हो गया। अगला क्या है, हमने पहले बताया कि कोन पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, घन और घनाभ पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ भी चुके हैं, याद कीजिए। तो जब हम लोग डाइस पढ़ रहे थे, डाइस वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहीं देखो, सबसे पहले तो हम जान जाते हैं कि कोन क्या होता, सॉरी क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो क्यूब एक ऐसी आकृति है, या क्यूब एक घन एक ऐसा शेप है जिसमें क्या होता है कि इसमें चाहे हाइट की बात कर ली जाए, चाहे लेंथ की बात कर ली जाए, चाहे आपकी ब्रेथ की बात कर ली जाए, सब इक्वल होते हैं, इक्वल इन लेंथ होते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? मतलब अगर यहाँ पे ये जो है ये भी ए हो जाए, यहाँ पे ये जो है ये भी ए हो जाए, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये भी ए हो जाए, तो इस टाइप का मतलब ऑल साइड ऑफ 3 डायमेंशनल फिगर is known as is equal is known as क्या, क्यूब, ठीक है। डेफिनेशन से आपको कोई लेना देना नहीं। कोई भी एक ऐसा फिगर हो जिसका बेस जैसे ये है, तो ये ए हो, ये भी ए हो, और वहां से जब इसकी हाइट के बारे में बात की जाए तो वो भी क्या हो जाए, ए हो जाए। तो इस टाइप का जो फिगर आपका बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्यूब कहा जाएगा, घन कहा जाएगा। अब एक चीज आप हमको बताइए यहीं पे, अगर ये चीज हमें पता चल गई तो अब यहाँ पे हम क्या और बता सकते हैं। जैसे कमरे में आप बैठे हैं, या एक खेलने वाला क्यूब आता है, देखा होगा आपने, उसमें कलर्ड होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि उसका जो बॉटम होगा उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस क्या होगा। कोन की बात मैं क्यूब की बात मैं कर रहा हूं। क्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे जो भी इसका बेस होगा इस तरीके का होगा, और ये एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे एरिया ऑफ द बेस हम ए स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके जितनी भी सतहें, जैसे इस कमरे में आप बैठे हैं तो जिस पे बैठे हैं ये इसका बेस हो गया, आधार हो गया। यहाँ अगर ए लेंथ है, ए ब्रेथ है, तो स्क्वायर में आपने बता दिया ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द बेस। तो जितना एरिया नीचे है उतना ही एरिया तो टॉप में भी होगा, है ना। इसका मतलब एक ए स्क्वायर और आ जाएगा। मान लो एरिया ऑफ द बेस A1 हो गया, A2 की बात किया जाए तो वो भी ए स्क्वायर मिल जाएगा। हमारे पास इक्वल एरिया की 4 दीवारें हैं, तो वो कितनी है, मान लीजिए हम A3 की बात कर लें तो 4A स्क्वायर हो जाएगा। अब यही हम कहें आपसे कहें कि एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या कहेंगे आप,
6a²। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूब या घन का क्षेत्रफल जो होगा वो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, अब जब वॉल्यूम की बात की जाएगी तब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो केवल और केवल आपको a इंटू ए कर देना है। समझ पा रहे? अब यहाँ एक बहुत ही टिपिकल चीज बताने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हमारे पास बेस हो गया है ना, जिस पे हम लोग बैठे हैं, कमरे को ही समझिएगा। अब अगर हम ऊपर बॉटम को भी देख पा रहे हो कि वो देखिए, सॉरी टॉप को भी देख पा रहे हैं, जिस पे सीलिंग फैन या सीलिंग कह सकते हैं, देख पा रहे हो, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो गई। अब यही अगर हम आपसे कहें कि ये इस तरीके से कनेक्टेड होंगी, तो ये एक दीवार हो गई, इससे कनेक्टेड कर दिया तो ये एक दीवार हो गई, और इससे जैसे ही कनेक्टेड कर दिया तो पीछे एक दीवार, बगल में एक दीवार बन गई। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? अब आपसे कहें, जैसे स्क्वायर में हमने डायगोनल की बात किया था, याद आया? डायगोनल या विकर्ण, है ना? तो वहां हमने कहा था जो विकर्ण होगा वो √2 इंटू ए होगा, बताया था। लेकिन अगर रेक्टेंगल है तो क्या होता था डायगोनल? √a² + b² होता था। भाई पाइथागोरस थ्योरम से देखा नहीं था हम लोगों ने पिछली क्लास में? तो उसी तरीके से बताइए क्यूब का जो डायगोनल होगा वो कितना होगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको। जैसे ये कोना हमने पकड़ लिया, ठीक है, अगर ये कोना पकड़ लिया तो इसका विकर्ण ये वाला होगा, ये पीछे वाली दीवार समझ लीजिए, ये क्या है हमारा, नीचे का क्या है, बेस है ना, और ये क्या है, ये टॉप है। तो इसी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही तो हमारी विकर्ण या डायगोनल कही जाएगी। समझ में आया? अब ऐसे समझ लीजिए कि ये कोना और वो कोना है ना, नीचे का बेस का एक कॉर्नर पकड़ना है और टॉप का उसके जस्ट अपोजिट वाला एक कॉर्नर पकड़ना है। ध्यान रखिएगा, ये गलती ऐसे मत कर दीजिएगा कि यहाँ पे आपने बनाया स्क्वायर, है ना, और आपने कहा कि हम इन्हीं दोनों को मिला करके विकर्ण बना लेंगे, है ना, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो केवल एक दीवार की बात कर रहे हैं, दीवार एक स्क्वायर है ना। हम जब क्यूब की बात करेंगे तो जो उसकी एक सतह है, एक प्लेन है, वो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का होता है √2 इंटू ए। ऐसा हम लोगों ने स्क्वायर पढ़ते टाइम देखा था। कैसे? चलो देख लेते हैं एक बार फिर से कि अगर ये ए है, ये ए है, तो इसको हम मिला देंगे और दो एडजेसेंट साइड के बीच में 90 डिग्री होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये ए है तो ये भी ए होगा, तो ये √a² + a² हो जाता था, और वहाँ पे √2 इंटू ए मिल जाता था। दिस इज द डायगोनल। ठीक है, अब क्या है, जब हमें डायगोनल मिल चुका है, अब आप ऐसे समझिए कि ये हो गया हमारे पास, इस तरीके से हम डायगोनल पा चुके हैं। ये कमरे का डायगोनल है कितना, √2 इंटू ए। समझ पा रहे हैं? मतलब वहां तक जाने के लिए हमें एक बार ऐसे चलना पड़ेगा, बॉटम पे एक बार चलना पड़ेगा, ये इसका डायगोनल हो गया। एक बार ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा, वो क्या है, साइड ही तो है, वो हो गया ए। अगर ये ए हो गया, अब सोचो इस तरीके से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, और एक परपेंडिकुलर, फिर उस कोने को यहाँ मिला रहे हो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आप ऐसे समझिए, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ये निकालना है, एक साइड √2 इंटू ए है, एक साइड ए है। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, दिस इज द स्क्वायर ऑफ साइड दिस वन प्लस स्क्वायर ऑफ साइड दिस वन। तो जैसे ही आप इसको करोगे √3 इंटू ए आ जाएगा, और यही होता है डायगोनल ऑफ क्यूब। समझ पा रहे हैं? इसको नोट कर लीजिएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब जो होगा √3 टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा। और कोई भी जैसे एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास कोई एक क्यूब है और उसकी लेंथ दी गई होगी, एक ही साइड दे देगा, आपको पता हो जाएगा कि उसकी ब्रेथ क्या है, उसकी हाइट क्या है। आपसे पूछेगा कि हमारे पास अलग अलग छड़ें हैं, रॉड्स हैं हमारे पास, अब उन्हें क्या करना है, हमको इस तरीके से रखना है कि सबसे ज़्यादा लंबे छड़ रख पाए। इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में आता है,
ना, आपका सी सेट पूछता है एग्जाम। तो अभी हम PYQ में देखेंगे भी 1 या 2 क्वेश्चन है उस टाइप के, तो वहाँ पे ये देखना पड़ेगा, √3 टाइम a रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ पे। वही मैक्सिमम लेंथ की हम किसी भी क्यूब में अगर रॉड रखने की बात आएगी तो √3 टाइम्स आप a रख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्यूब का हो गया, वॉल्यूम बता दिया a क्यूब है ना। अब हम लोग क्यूबाइड की बात कर लें। क्यूबाइड में क्या होगा, क्यूबाइड में आप जानते हैं जैसे घनाभ कहेंगे, इसमें सारी साइड इक्वल नहीं होती है ना, इस टाइप से होता है। इसकी हाइट भी डिफरेंट होगी, आप ऐसे समझ लीजिए। अगर ये A है पूरा, A नहीं L कंसीडर कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये L है और ये B है और ये मान लीजिए H है, ठीक है। एक L हो गया, एक B हो गया, एक H हो गया, इस तरीके का। और अब आपसे पूछे कि टोटल जो एरिया होगा इसका क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे, जरा बताइए। आप देखेंगे कि अगर सब अलग अलग लेंथ के हैं तो दीवार जो अपोजिट वॉल्स होंगी, जो दीवार है आपकी विरोधी जस्ट अपोजिट वाली, तो आप देखेंगे उनका एरिया और उनका एरिया बराबर होगा, है ना। अगर लेंथ और हाइट पता है हमें तो ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट हो जाएगा। ये 2 दीवालों का क्षेत्रफल आ गया, है ना। उसके बाद ये वाली जो दीवार होगी, ये ब्रेथ है, चौड़ाई, चौड़ाई इंटू हाइट कर देंगे तो 2 दीवार है, तो यहाँ पे हमें ट्वाइस ऑफ B इंटू H मिल जाएगा। ये तो हमने केवल चारों दीवालों का क्षेत्रफल निकाल लिया, है ना। तो हमारे पास क्या आया, ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये दीवार है तो इसके अपोजिट साइड वाली जो दीवार होगी तो वो भी तो इक्वल ही होगी, इक्वल इन एरिया होगा कि नहीं होगा। और जो ये वाली दीवार है ये भी क्या होगी, इक्वल इन एरिया हो जाएगा। अब देखो हमारे पास बचा क्या, बेस का और टॉप का। तो बेस का क्या होगा, अगर लेंथ और ब्रेथ हमें पता है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, और टॉप का भी वही होगा तो ट्वाइस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि टोटल एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। L इज द लेंथ, B इज द ब्रेथ, H इज द हाइट, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है। और जब आपसे वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप आंसर करेंगे LBH इज योर आंसर। हो गया, आगे बढ़े। अगला क्या था, हाँ स्फेयर। तो चलिए ठीक है, स्फेयर की बात किया जाए यहाँ पे। स्फेयर जिसे हम कहेंगे गोला, पानी लाओ तो उसे, गोला, ठीक है। तो गोला का मतलब ये हो गया एक ऐसा, मतलब आप फुटबॉल को कंसीडर कीजिए, फुटबॉल भी एक 3D वाला सर्कल ही है, उसे ही हम स्फेयर कहेंगे या गोला कहेंगे, ठीक है। क्रिकेट की बॉल देखिए, टेनिस की बॉल देखिए, तो वो सब क्या है, 3 डायमेंशनल है, उन्हें ही गोला कहेंगे। इसका मतलब ये हो गया, इस टाइप से कोई अगर शेप हमें मिल जाए, ठीक है, और उसका एक सेंटर होगा जिसे हम क्या कहेंगे, सेंटर या केंद्र, इसको नाम दे देंगे, सेंटर या केंद्र कहेंगे। और ये जो होगा, अब बताओ क्या पेरीमीटर होगा, नहीं होगा ना, वो एक एरिया है ना। अब फुटबॉल आप देख रहे होंगे, वो केवल एक लाइन नहीं है जिसे मोड़ दिया गया। ऐसे समझो कोई कॉपर वायर है, आपने उसको मोड़ दिया ऐसे, तो उससे जो शेप बन रहा होगा वो सर्कल बनेगा, है ना। लेकिन अगर किसी सीट को लेकर के इस तरीके से आपने मोड़ा है 3D डायमेंशनल, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका गोला या स्फेयर हो जाएगा। और इसके सेंटर से लेकर के इसके सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होगी उसे R से या रेडियस ऑफ द स्फेयर या गोले की त्रिज्या के नाम से जानेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको समझना ये है, क्या क्या यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। नंबर 1 आपसे कहेगा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा,
सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस पे आप आंसर करेंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये पहला हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद सेकेंड की बात किया जाए, आपसे यही पूछेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात किया जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ पा रहे हैं? अब हम क्या करें, गोले को कट कर दें, बीच से किसी फुटबॉल को कट कर दें, तो वो अगर सॉलिड स्फीयर है तब तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर सॉलिड स्फीयर नहीं है, अब दोनों को देखेंगे, अगर सॉलिड हेमीस्फीयर है, सॉलिड हेमीस्फीयर जिसे हम कहेंगे ठोस अर्धगोला, ठोस अर्धगोला, ठोस अर्धगोला। ठीक है, और दूसरा टाइप देखेंगे, हो सकता है वो फुटबॉल की तरह हो जिसमें हवा भरी गई हो, उसे हॉलो बोल देंगे। इसी को क्या कह देंगे, कोस टाइप का कह सकते हैं कि कोस या कोसीय अर्धगोला। ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, नाम ही है केवल, जस्ट कोई दूसरी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे जरा देखिए, जब आपसे यहाँ पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप का शेप मिलेगा, ऐसे। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि ये वाला, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक सर्कल बन रहा होगा। जब आप कट करेंगे, वाटरमेलन कट करिए तो एक सर्कल बनता है, तो इसका मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर ये पूरा गोला रहा होता तो अभी जस्ट हमने देखा 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर लिया जाए, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो अब आपसे कहें कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ऐसा है कि दिस वन प्लस दिस वन, तो हमारे पास आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये सॉलिड की बात हो गई। और इसका अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें तो ये जो हमारे पास सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसके वॉल्यूम की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो होगा वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। समझ रहे हैं, ये आधा हो जाएगा स्फीयर का। इसमें बताइए जरा स्फीयर का, इसमें देखो कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा, क्योंकि इसका इनर सरफेस भी तो होगा कुछ, ऐसे ही तो कटेगा। अब ध्यान दीजिएगा, वहाँ आपको रेडियस पता होनी चाहिए, ये R1 होगा और ये वाला R2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब सरफेस एरिया आप निकाल रहे होंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस अंदर वाला 2 पाई R1 स्क्वायर। हालांकि इस टाइप से यहाँ हॉलो स्फीयर से आया नहीं अभी तक कोई क्वेश्चन, लेकिन आप जानते रहिए, हो सकता है इस साल पूछा जाए। अच्छा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो हमें पता ही है कि 2/3 पाई आर क्यूब है, तो 2/3 पाई आर क्यूब ही होगा। ठीक है, चलिए अब आपका ये स्फीयर भी आपका 3D जितना कॉन्सेप्ट था आपने पढ़ लिया, फॉर्मूला जो आपको लर्न करना था, लिखना था, वो आपने लिख लिया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने PYQs पे, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो शुरू किया